इसी स्टेज के ऊपर पिछले साल मौलाना अब्दुल रहमान मक्की रहिमहुल्लाह भी मौजूद थे। अल्लाह ताला उनकी हर खता को माफ फरमाए और गरी के रहमत फरमाए। यह दुनिया इसी चीज का नाम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हुर्मत रसूल, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, नामूस, अदब, एहतराम है। आपने ईमानदारी से एक बात को बतलाना है, क्या कोई मुसलमान जो मुसलमान हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो, वो रसूलुल्लाह की तौहीन कर सकता है? तो तौहीन करने वाले जो अनासिर होते हैं वो बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम ही होते हैं। लेकिन ये जाहिरी तौहीन की बात हो रही है कि रसूलुल्लाह की जात की कोई मुसलमान तौहीन नहीं करता। लेकिन अगर आप आज मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनेंगे तो ये बात आपको जरूर समझ आ जाएगी कि जात की तौहीन तो नहीं की जाती, लेकिन बात की तौहीन करने वाले अपने ही बाद मुसलमान जरूर होते हैं। और आज जो गुफ्तगू है, काश वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह की बात का इस्तेहदा, इस्तेहकार, इस्तिग़फ़ाफ़ या तौहीन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए और उन्हें भी हुर्मत रसूल का सही माना समझ आ जाए। हुर्मत रसूल का एक माना जो तौहीन की नीयत है, पहले आपको कहा कुफार की थी, और इसीलिए एक यहूदी ने चचा अब्बास से एक अजीबो गरीब किस्म का सवाल किया, और उसकी नीयत यह थी कि चचा अब्बास जो भी जवाब देगा चचा अब्बास फंस जाएगा। उसने सवाल क्या पूछा? उसने कहा रसूलुल्लाह बड़े हैं। चचा अब्बास से गौर से बात समझनी है। रसूलुल्लाह बड़े हैं कि आप बड़े हैं? अब उसने ये सोचा था अगर चचा अब्बास ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह बड़े हैं तो मैं कहूंगा अब्बास झूठा है, ये बड़ा है, उम्र में ये बड़ा है। और अगर ये कहेगा कि मैं बड़ा हूं तो मैं मुसलमानों में ये बात फैला दूंगा कि ये चचा अब्बास क्या बात करता है, रसूलुल्लाह के मुकाबले में अपने आप को बड़ा कहता है। एक ट्रिकी क्वेश्चन था। एक इवल जीनियस, शैतानी जहानत का हामिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का बुनियादी मकसद ही कुफार का होता है, और इस काफिर ने अपनी दिल का ये बुग़्ज़ जाहिर कर दिया। कुर्बान जाए चचा अब्बास के जवाब के ऊपर। जब उसने कहा आप मुझे जवाब दीजिए रसूलुल्लाह बड़े हैं कि आप बड़े हैं, तो चचा अब्बास ने भर्राए हुए लहजे में यह बात कही, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं, बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं। अलबत्ता मैं उनसे 2 साल कबल पैदा हुआ। एक ऐसा मुस्कत जवाब दिया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी अदब मलहूज़े हाथ रखा गया। और हमारे ऊपर बरेलवियों की तरफ से, कादियानियों की तरफ से भी खुद जितनी वो हरदा सराई सहाबा रसूलुल्लाह के बारे में करते हैं, ये एक अलग चैप्टर है। हमारे बारे में बरेलवी भी ये कहते हैं कि ये जी अहले हदीस जो हैं, ये जो वहाबी जो हैं, ये रसूलुल्लाह का एहतराम नहीं करते, अदब नहीं करते। याद रखिए, रसूलुल्लाह का अदब भी अगर कोई करता है तो अहले सुन्नत और अहले हदीस ही करते हैं। वजह उन्होंने ये अदब सीखा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सीखा है। अदब के भी वही पैरामीटर दें, जिस तरह का अदब सहाबा करेंगे उसी तरह अहले हदीस करेंगे। और वो अदब कैसा होना चाहिए? सहाबा ने वो अदब करके दिखा दिया जात का भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुदू किया करते थे, सही हदीस आपके सामने रखने लगा तेजी से ताकि बात को मुकम्मल कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुदू किया करते थे तो सहाबा रसूलुल्लाह की जात का इतना अदब किया करते थे कि रसूलुल्लाह का बचा हुआ वुदू का पानी जमीन पे नहीं था गिरता, वो अपने हाथों पे उठा लेते थे और अपने जिस्मों के ऊपर मल लेते थे। हत्ता के ये बात तो आपने सुनी है, लेकिन शायद ये बात किसी के जहन में ना हो। रसूलुल्लाह दुराने गुफ्तगू, दुराने कलाम, दुराने तकरीर जब गुफ्तगू करते तो हतीब के मुंह से कई मर्तबा थूक के जर्रात भी निकलते, या कई मर्तबा आप थुतकार देते, अदहुद थूक को फेंक देते।
सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए सहाबा के इस अदब के ऊपर। अल्लाह की कसम, उस थूक को भी सहाबा जमीन पे ना गिरने देते, अपने हाथों पे लेके अपने जिस्मों पे मल लेते। रसूलुल्लाह का अदब सुनना है तो अहले हदीस से सुनिए। रसूलुल्लाह का अदब ऐसा है, अबू हुरैरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार में देखा, आंखों से आंखें चार हुई। हजरत अबू हुरैरा कन्नी कतरा के, आंखों को बचा के, नजरों को झुका के निकल गए। ये जो कन्नी कतराने का जुमला है ना, ये एग्जैक्ट अगर आप इस हदीस की अरबी मतन को देखें तो यही ट्रांसलेशन बनती है। कई कन्नी कतरा के निकल गए, जानबूझ के साइड पे हो गए। रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी का ये अंदाज पहले नहीं था देखा। कहने लगे, अबू हुरैरा आप मुझे बाजार में नजर आए, आपने मेरे साथ आंखों को चार किया, मुझे मिले क्यों नहीं, मेरे से सलाम क्यों नहीं लिया? सहाबा ने जिस तरह रसूलुल्लाह का अदब किया, वो बात भी समझनी है तो आज समझ के जाइए। अबू हुरैरा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हालत जनाबत में था। हालत जनाबत किसको कहते हैं? जिस हालत में बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए। और जब यह गुस्ल वाजिब हो जाता है तो क्या बंदा मोमिन पलीद होता है, नापाक होता है, नजस होता है? क्या हाथ नहीं मिलाया जा सकता? क्या खाना नहीं खाया जा सकता? अबू हुरैरा को भी पता है कि खाना खाया जा सकता है, हाथ मिलाया जा सकता है, लेकिन कहा अल्लाह के रसूल हालत जनाबत में था। और मेरी गैरत ने इस बात को गवारा ना किया कि इस हालत में अपने हाथ को आपके हाथ में दे देता। ये रसूलुल्लाह का अदब है। और सहाबा बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे होते, बात कर रहे होते, तो आपके सामने सहाबा इस तरह बैठा करते थे, इस तरह गुफ्तगू समाअत किया करते थे, इस तरह हमातन गोश हो जाया करते थे कि अगर उनके सरों के ऊपर परिंदे उतरना चाहें तो उतर जाएं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जिस ऊंट के, जिस गाय के, जिस बकरे के, जिस मवेशी के सर में जुएं पड़ जाएं और उसके जिस्म के ऊपर जुएं या कीड़े या ऐसे हशरात रेंगना शुरू कर दे, वो फिर जब परिंदे को देखता है तो अपने सर को हिलाता नहीं है, वो सर को झुका लेता है ताकि परिंदा आए, उसके सर पे बैठे और उस अजियत को, उस जरर रसा चीज को उचक ले। साहबा कहते हैं, अल्लाह की कसम, हम दीगर सहाबा को रसूलुल्लाह के सामने इस तरह दो जानू बैठा हुआ देखते थे कि अगर परिंदे भी उतरना चाहें तो उनके सरों पे उतर आए, सर भी नहीं थे हिलाते। और अदब ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू अय्यूब अंसारी का पता है ना कौन है? मेजबान रसूल है। मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल का असल मफहूम काश आज हमें समझ आ जाए। मदीना के अंदर रसूलुल्लाह के लिए अपना घर खोल दिया, आइए बैठिए, आपके लिए पूरा पोर्शन हाजिर है, आप कहां रहेंगे, मैं ऊपर वाले पोर्शन में चला जाऊंगा। रसूलुल्लाह को नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट किया, खुद ऊपर वाले पोर्शन पे चल दिए, बीवी बच्चों को भी लिया, छत पे चढ़ गए। कुछ लम्हात गुजरे, बीवी को कहा पीछे हो जाओ, बच्चों को कहा साइड पे हो जाओ, खुद एक कोने में लग के बैठ गए। अरे भाई ये क्या कर रहे? और पूरी रात इस आलम में गुजार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उनकी आंखों से, उनकी हालत से इस बात का अंदाजा किया कि अबू अय्यूब ने नींद पूरी नहीं की। क्या माजरा हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, आप जिस छत के नीचे थे उस छत के ऊपर अबू अय्यूब कभी चलना भी गवारा नहीं कर सकता। और बीवी बच्चों को भी यही कहा कि जिस छत के नीचे रसूलुल्लाह हो हम उसके ऊपर चलें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए, और ये बात दुरुस्त है, ए अबू अय्यूब, मेरे और आपके दरमियान एक छत हाइल है, एक रुकावट है। कहा अल्लाह के रसूल, बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती जिस छत के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो, अबू अय्यूब और उसके खानदान के पांव उसके ऊपर भी लग जाए। अदब है। हमें कहते हैं अदब नहीं है। अदब का सलीका भी सीखना है तो अहले हदीस से सीखिए। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा नुक्ता नजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ऐसा है, रसूलुल्लाह बाहर निकले, जात के अदब की भी बात हो रही है, बाहर निकले, दो कबीलों को तीर अंदाजी करते हुए, निशानाबाजी करते हुए देख लिया। रसूलुल्लाह निशानेबाजी को पसंद फरमाया करते थे। यह उम्मत जिहाद है। रसूलुल्लाह ने खुशी से
चेहरा तमतमा उठा, कहा फेंको तीर, फेंको तीर, यही बेहतरीन। और ये रसूलुल्लाह की हदीसें बाकी भी आपने सुनी हुई, अला अन्नल कुव्वत रमी वगैरह वगैरह, कि बेशक दुनिया में इक़्तिदार भी क़यामत तक के लिए उसको हासिल होगा जो निशानेबाजी की सलाहियत में आला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि जो मईशत में मजबूत होगा वो दुनिया की सुपर पावर होगा। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इस बात को आपको और मुझे समझा दिया कि निशानेबाजी असल सुपर पावर का नाम है, असलहा सादी असल सुपर पावर का नाम है। जो हथियार सादी में और निशानाबाजी में आगे होगा वही दुनिया की सुपर पावर होगा। और आज रसूलुल्लाह की हदीस को देख लीजिए, मईशत जापान की सबसे आला है। क्या जापान सुपर पावर है? सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। किस वजह से? क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि कुव्वत निशानेबाजी का नाम है। कुव्वत और ताकत क़यामत तक के लिए जो मुल्क असलहा सादी में निशानाबाजी में आगे होगा वही आगे होगा। तो रसूलुल्लाह ने इन दो कबीलों को कहा फेंकिए तीर, फेंकिए तीर, और साथ में एक जुमला कह दिया कि मैं फलां कबीले की तरफ हूं। जैसे ही रसूलुल्लाह की जुबान से ये लफ्ज अदा हुआ, मैं फलां कबीले की तरफ हूं, दूसरे कबीले वालों ने तीर और कमानों को जमीन पे फेंक दिया, रुक गए। रसूलुल्लाह ने कहा क्या हुआ, अब मुकाबला नहीं करते? कहा अल्लाह के रसूल, आप इस कबीले की तरफ हो और हम इनका मुकाबला करने की जिसारत करें, हमारा तो ईमान चला जाएगा। रसूलुल्लाह की जात का अदब होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और जितना जात का है वो भी सुन लीजिए। एक सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आगे पेश हो गया, और ये हदीस हमारे बाज़ दोस्त हमें सजदे की दलील के तौर पे समझाते हैं, जो सजदे के हराम होने की दलील है। हदीस है, एक सहाबी आए और आके रसूलुल्लाह के सामने सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या? कहा वो जो रूम ईरान के बादशाह लोग उनके सामने रुकू करते हैं, अल्लाह के रसूल आप तो हकदार हैं, आप तो अजमतों वाले हैं, आपको सजदा किया जा सकता है। रसूलुल्लाह ने उसको खड़ा किया। मुबालगा और गुलूब अदब में नहीं होना चाहिए, गुलूफ करते हैं लोग। कहा जमीन की पुश्त के ऊपर उम्मत मुहम्मदिया में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मखलूक में से किसी मखलूक को सजदे की इजाजत देता तो बीवी को हुक्म देता खामंद को सजदा कर ले, लेकिन अगर खामंद को सजदा नहीं है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा नहीं है। यह सजदे के मना होने की दलील है कि जवाज की दलील है। वो कर तो लिया था ना, तो रसूलुल्लाह ने रोक भी तो दिया था ना। उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर हराम है, अदब का पैरामीटर वही है जो सहाबा करें। और अजीबो गरीब बात है, अल्लाह की कसम जात के साथ तो इख्तलाफ, ये बात कई लोगों को बड़ी तलख लगेगी, लेकिन हकीकत है जात के साथ, सिर्फ जात के साथ इख्तलाफ तो बड़े बड़े कुरैशियों को भी नहीं था। और अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप खुद सुन लीजिए, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप उठा के देख लीजिए, तारीख को पढ़ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की सरजमीन के ऊपर चल रहे होते तो कुरैश मक्का कहते सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। जात के साथ इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ किस बात के साथ था? आइए, अगर आज उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक नुक्ते के ऊपर जो आपके सामने इस दिबाचे के बाद रखने वाला हूं इकट्ठी हो जाए तो अल्लाह की कसम उम्मत के अंदर से हर इख्तलाफ खत्म हो जाए, उम्मत एक हो जाए। आज बरेलवी भी हो, तासुब की बात नहीं करता, देवबंदी भी हो, अहले हदीस भी हो, तीनों की नजर में कायनात में अल्लाह के बाद कायनात में अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है। और मखलूकात में सबसे आला अगर किसी को बनाया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। ये तीनों मसालिक का अकीदा, तीनों का, मैं तासुब की बात नहीं करता, तीनों का अकीदा। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि तीनों का अकीदा ये तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे आला है, तो तीनों का ये अकीदा क्यों नहीं बन जाता कि उसी जात की बात भी सबसे आला? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, जिस शख्स की मखलूकात में से, जिस बशर की, जिस इंसान की फजीलत तीनों मसालक के अंदर इजमाई है, और हत्ता के इसके अंदर तो बास सही उल फिक्र अहले तशय्युअ भी शामिल है।
कि रसूलुल्लाह की जात सबसे आला है। अल्लाह के बंदो, अगर रसूलुल्लाह की जात सबसे आला है तो रसूलुल्लाह की बात सबसे आला नहीं है? जात तो रसूलुल्लाह की आला है, लेकिन बात मेरे पीर की, मेरे फकीर की, मेरे इमाम की, मेरे अल्लामा की, मेरे मौलवी की, मेरे मुफ्ती की। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का अदब भी सहाबा ने करके दिखा दिया, सिर्फ जात का अदब नहीं। हमने पूरी दुनिया में, पूरे मुआशरे में जात के अदब के लेक्चर दिए। अल्लाह के बंदो, जात का अदब तो हमारे ऊपर इल्जाम है, आपके सामने रख दिया। हमारा यह अकीदा है, असल मसला इख्तिलाफी तो बात के अदब का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुराने तकरीर एक मर्तबा का बैठ जाओ, जैसे ये शख्स खड़ा, वो खड़े, मैं कहूं बैठ जाओ, रसूलुल्लाह ने अपने सामने को मुखातब होके कहा बैठ जाओ। एक सहाबी अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, मस्जिद से बाहर हैं, वहीं बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया, बुला लिया, कहा आपको तो नहीं था कहा कि बैठ जाओ, आप क्यों बैठ गए? सुभान अल्लाह, ये हमारा मसलक है, ये हमारा मनहज है, यही मेरी दावत है। हर बरेलवी को, हर देवबंदी को, हर अहले हदीस को भी, अहले हदीस को भी यही दावत है। बाद लोग ये समझते हैं हम अहले हदीस हैं तो हमारे ऊपर शायद रसूलुल्लाह के हदीस मानना फर्ज नहीं है। अहले हदीस है तो हम चाहे दाढ़ी कटाते रहे, हमें माफ है। बरेलवी और देवबंदी के ऊपर तो फट हम इतराज करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा दाढ़ी छोड़ दो, कितनों ने छोड़ी है, फिर भी कटाते, फिर भी कटाते। ये रसूलुल्लाह की बात का अदब है। अहले हदीस भी अपने गिरेबानों को टटोले और देवबंदी और बरेलवी भी टटोले। रसूलुल्लाह ने उसको कहा आप क्यों बैठ गए? मैंने आपको तो नहीं थका। उन्होंने जो जवाब दिया, काश मेरा और आपका यह अकीदा मरते दम तक बन जाए और अल्लाह ताला हमें जन्नत में इकट्ठा कर दे। उस साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल, आपकी आवाज मेरे कान में टकराई, बैठ जाओ। अगर मैं खड़ा रहता मेरा ईमान जाया हो जाता। बताइए, अगर सहाबी के कान से ये आवाज टकराए बैठ जाओ, वो उसी टाइम बैठ जाता है, हालांकि उसको कहा भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का अदब जिस तरह सहाबा ने किया, और याद रखिए अहले हदीस की दावत, अहले हदीस का मसलक, अहले हदीस का मनहज हुर्मत रसूल के हवाले से यही है कि दुनिया के अंदर इख्तलाफ का हो जाना यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इख्तलाफ वकू पदीर हो जाए, वाक़या हो जाए, तेरा मेरा इख्तलाफ हो गया, तो अब किसकी तरफ बात को पलटाया जाएगा? या कुरान की तरफ पलटाया जाएगा या रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ पलटाया जाएगा? अगर इस बात के ऊपर मैं, देवबंदी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी इकट्ठे हो जाएं तो अल्लाह की कसम हमारा इख्तलाफ खत्म हो जाए। सुनिए रसूलुल्लाह की बात का अदब साहबा ने कैसे किया। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब आप मदीना जाएंगे वहां पे एक मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन। किबलतैन उसको क्यों कहा जाता है? रसूलुल्लाह का एक सहाबी इस मस्जिद में दाखिल हो रहा है और सहाबा की एक जमात इस मस्जिद में नमाज को अदा कर रही है। उस सहाबी ने आके एक जुमला कहा मैं रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ के आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मक्का की तरफ कर दिया और किबला तब्दील कर दिया। ये जो जमात है ये अभी नमाज में हालत रकू में है। इन्होंने रसूलुल्लाह का फरमान सुना है। अभी एक सिका रावी हो, एक बंदा भी हो खबर वाहिद के ऊपर। जो लोग एतराज करने वाले हैं, अगर बंदा आदिल हो, सच्चा हो, उस अकेले की खबर क्यों ना हो। उसने आगे कहा रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा मक्के की तरफ कर दिया है। इन सहाबा ने यह भी गवारा ना किया कि रकू से सर उठाएं, सलाम फेरें और किबला तब्दील करें। हालत रकू ही में इमाम भी किबला तब्दील कर रहा है और मुक्तदी भी किबला तब्दील कर रहे हैं। एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी गई, इसलिए इस मस्जिद को क्या कहते हैं? मस्जिद किबलतैन। एक नमाज दो किबलों की तरफ। अब इनसे कोई पूछे अल्लाह के बंदो रकू से सर उठा लेते, सलाम फेर के फिर चेहरा खाना काबा की तरफ कर लेते, तो इनका भी वही जवाब है जो उस सहाबी का है कि रसूलुल्लाह का अमल, रसूलुल्लाह का फेल, रसूलुल्लाह की बात कान से टकराई कि किबला आज के बाद मक्का है। एक लम्हे के लिए भी दूसरी तरफ
रुकू जारी रहता तो ईमान दाया हो जाता। ये अकीदा होना चाहिए भाई। रसूलुल्लाह का फरमान आ गया, अब चूं चरा ये वो तहकीक तफ्तीश होनी चाहिए। अगर सही हदीस है तो फिर नहीं होनी चाहिए, अगर सही आयत मौजूद है तो फिर नहीं होनी चाहिए। यही सहाबा ने अकीदा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ा रहे, जमात करवा रहे, और इसके अंदर से एक मसला बरेलवी अहबाब के लिए भी निकलता है। जरा गौर कीजिएगा, इस एक रवायत को समझिए, सही हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह जमात करवा रहे हैं और अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतियों को उतार दिया। बड़े सगीर पाको हिंद का यह माहौल है कि यहाँ पे नमाज जूतों नहीं पढ़ी जाती, और अहले हदीसों को खास तौर पे ताना दिया जाता है, भाबी जेड़े ने देखो जी नमाज़े जनाजा जुतियां पढ़ते जी। मैं आज पढ़ के आया भाबियां दा, वो सब ने जुतियां पाइया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज में जूते पहने में और इमामत करवा रहे हैं, और अचानक जूतों को उतार दिया। रसूलुल्लाह ने जब जूतों को उतारा तो पीछे सहाबा की जितनी जमात नमाज पढ़ी है सब के सब ने जूतों को उतार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद सहाबा से मुखातब हुए कि अल्लाह के बंदो, आपने जूतों को क्यों उतारा? सुभान अल्लाह। सहाबा का क्या जवाब है? आपने जूतों को क्यों उतारा? अल्लाह के रसूल, आपने जूतों को उतार दिया, हम पहनी रखते तो हमारा तो ईमान जाया हो जाता। आपने इस बात को ईमान का मसला नहीं समझा कि रसूलुल्लाह की बात आ जाए और यहां से यह बात साबित होती है। रसूलुल्लाह ने जो अगले जुमले के, वो अकीदे का बाब भी है। रसूलुल्लाह ने कहा, मैं तो हालत नमाज में था, जिब्रील अमीन आए थे और आके मुझे कहने लगे थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूते के नीचे फलां चीज लगी, आप जूतों को उतार दीजिए। तो मैंने जूतों को उतार दिया, आपके जूतों के नीचे तो नीचा लगा। तो जवाब फिर वही है कि आपने उतार दिए तो हम क्यों ना उतारते। लेकिन यहां से एक बात समझ आती है, अल्लाह अगर चाहे तो रसूलुल्लाह को खबर देने पे आए तो ये खबर भी दे दे कि कल फला काफर फला जगह फला मकाम के ऊपर गिरा पड़ा होगा, कत्ल हुआ होगा। रसूलुल्लाह अपने सहाबा को दिखा रहे हैं बदर के अंदर, इस जगह पे अबू जहल होगा, इस जगह पे फला होगा, इस जगह पे। अल्लाह चाहे तो ये बता दे, और अगर ना चाहे तो जूते के ऊपर लगने वाली चीज का भी रसूलुल्लाह को इल्म नहीं है। अगर ना बताना चाहे तो ऊंट की गर्दन के नीचे जो हार है वो भी इल्म नहीं है। और ये जो मेरे बरेलवी अहबाब कहते हैं कि ये देखो जी वाबी गुस्ताख हैं, क्यों जी? और नबी को आलमुल गैब नहीं मानते, नबी के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि नबियों को कल की बात का इल्म नहीं होता, नबी को आने वाली बात का इल्म नहीं होता। और सुनिए, मैं बरेलवी अहबाब को भी मुखातब होकर कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो, आप जो नबियों को आलमुल गैब मानते हो, आप तो नबियों की कुर्बानी के ऊपर पानी फेर देते हो। क्यों? सुन लीजिए, बड़ी आम फहम बात है, झटकी बात है। अगर नबियों को हर बात का इल्म हो, नबियों को सिर्फ उतना इल्म होता है जितना अल्लाह ताला बता दे, वरना इल्म नहीं होता। और अगर इल्म हो, आपने नबियों की कुर्बानियों को क्या समझा? अगर हजरत इब्राहिम को इल्म है, ईमानदारी से बताइएगा, आप सबने ईमानदारी से, अगर कोई बरेलवी भी बैठा तो ईमानदारी से बताए। अगर हजरत इब्राहिम को पता है कि मैंने छुरी चलानी है और बेटे की गर्दन कटनी ही नहीं, उसकी जगह एक जानवर ने ज़िबा हो जाना, ये कौन सी कुर्बानी है? वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला कह रहा है, इब्राहिम ने ऐसी कुर्बानी दी है कि क़यामत तक उसकी सुन्नत को उम्मत मुहम्मदिया में जिंदा रखूंगा। बताइए ये कौन सी कुर्बानी है, जब पता है कि बेटे ने कटना ही नहीं, जब आग में कूद जाना है और आग ने जलाना ही नहीं, तो ये कौन सी कुर्बानी है? नबियों की कुर्बानियों के ऊपर पानी फेरना है। ये तो एक जुज़वी और ज़िमनी बात आई। सहाबा ने रसूलुल्लाह की जिंदगी को, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अक्सर सहाबा ने, ये जिस तरह कैमरा हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, अल्लाह की कसम सहाबा ने इस कैमरे से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में रसूलुल्लाह की जिंदगी की रिकॉर्डिंग की है और उम्मत मुहम्मदिया तक पहुंचा दी है। वजह यह है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, के रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। आप बताइए, अगर नमूना महफूज ना हो, अगर सैंपल महफूज ना हो, तो उसकी पैरवी की जा सकती है, उसकी इत्तबा की जा सकती है?
कुरान पाक में बिल वास्ता या बिला वास्ता 700 मकामात के ऊपर रसूलुल्लाह की इताअत का, रसूलुल्लाह जो दे उसको पकड़ने का, रसूलुल्लाह जिससे रोके उससे रुकने का हुक्म है। और आखिर में उसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह की सुबह दोपहर शाम उठना बैठना, वुदू, कदाए हाजत, उम्रा, रोजा, नमाज, ज़कात क्या है? नमूना है। और गांधी साहब और मुनकरीन हदीस कहते हैं कि वो नमूना ही महफूज नहीं, नमूना ही महफूज नहीं। अल्लाह ताला 700 जगह पे जिस नमूने की पैरवी की बिल वास्ता बिला वास्ता इत्तबा की तलकीन कर रहा है, इन बदबख्तों के नजदीक वो नमूना महफूज ही नहीं, तो अल्लाह ताला हमें किसकी पैरवी का हुक्म दे रहे हैं? आम फहम बात है। एक मिसाल देके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप एक दर्जी को एक सूट सिलने के लिए दें और उसको कहें सैंपल के मुताबिक सी दो, सैंपल के मुताबिक सी दो, 1 मरतबा 2 मरतबा, आप उसको 10वीं मरतबा कॉल करेंगे ना, वो आगे से कहेगा ओ बेवकूफ इंसान, सैंपल देता नहीं, सैंपल मुझ तक पहुंचाया नहीं और कहता सैंपल के मुताबिक सी दूं। माद अल्लाह की मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह 700 मकामात पे मुझे और आपको कह रहा है कि इस सैंपल की और नमूने की इत्तबा और पैरवी करो, और अल्लाह ताला ने वो सैंपल महफूज नहीं रखा। ये कैसी जहालत है? दीन मुकम्मल है, दीन पूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें जो बोले वही दीन है, और इस बात के बेशुमार दलाइल हैं। और ये बात भी याद रखिए, आपस में इख्तलाफ का हो जाना, 2 सहाबा का भी इख्तलाफ हो सकता है किसी मसले के ऊपर, लेकिन उस इख्तलाफ का हल क्या है? या अल्लाह की तरफ लुटा दिया जाएगा या रसूलुल्लाह की तरफ लुटा दिया जाएगा। आपके सामने एक जय्यद तरीन सहाबी जो जिनको साहिब कुरान भी कहा जाता है, हजरत उस्मान कुरान की तिलावत किया करते थे कि नहीं? आखिरी वक्त में भी कुरान पढ़ रहे थे कि नहीं? आपके पास एक मुकदमा लाया गया और आपको यह कहा गया कि ये उस्मान, हजरत उस्मान के पास एक साथी आए और कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी से शादी की है, अभी 6 माह पूरे हुए हैं और बच्चा पैदा हो गया। और ये बात याद रखिएगा, इस मसले से कबल, इस फैसले से कबल आलम अरब में, आलम इस्लाम में 6 माह का सेहतमंद बच्चा अगर किसी के घर पैदा हो जाता था तो उसे हराम का बच्चा माना जाता था, हलाल का नहीं था माना जाता। हजरत उस्मान ने भी उसी कल्चर में तफ्तीश की, तहकीक की, मशावरत की, फिक़्ह और इज्तिहाद करने के बाद कहा ठीक है, 6 माह का बच्चा हराम का बच्चा होता है, इसको औरत को संसार कर दिया जाए। औरत को जब संसार करने का हुक्म हुआ, बाजार में लेके गए तो हजरत अली के कानों से भी ये बात टकरा गई कि एक औरत को संसार किया जा रहा है इस वजह के ऊपर कि उसने 6 माह क्यों हम मुद्दत हमल से बच्चा जन्म दिया। हजरत अली दौड़ते हुए हजरत उस्मान की बारगाह में आए और उसको कहा कि रुक जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं रुक सकते, खलीफा का ऑर्डर है, आप खलीफा से बात कीजिए। दौड़ते हुए आए, कहा है उस्मान, आपने जो अभी ऑर्डर जारी किया है, इस ऑर्डर की आपके पास क्या दलील है? उस्मान खलीफा है, खलीफा राशिद है, और अली हजरत उस्मान को कह रहे हैं कि आपके पास इस बात की क्या दलील है? उस्मान ने कहा मैंने इज्तिहाद किया, गौर व फिक्र किया, मुशावरत की है, मुझे जो समझ आई वो यही है कि 6 माह के बच्चे को अरब में, कुरैश में हराम का बच्चा माना जाता है, इसलिए इसको हराम का बच्चा हम तस्लीम करेंगे और मैंने इसके संसार का ऑर्डर दे दिया। अहलन व सहलन मरहबा, इसके संसार का ऑर्डर दे दिया। हजरत अली ने कहा ए उस्मान, 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में मौजूद है। तो उस्मान ने आगे से क्या हजरत अली को यह कहा कि तू बोता कुरान पढ़े हैं? मैं कुरान नहीं पढ़िया। सहाबा का भी कई मर्तबा एक ही मसले के ऊपर इख्तलाफ राय हो जाता था, तो उस इख्तलाफ राय में जो दलील की इत्तबा और पैरवी होती थी वही मानी जाती थी। या रसूलुल्लाह की बात को माना जाएगा या अल्लाह की बात को माना जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा आपस के अंदर इस बात में उलझ रहे। आप साहब के लिए जगह छोड़े ना, आगे 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 आप साहब बिठाओ, आज आजे आजे आहलन व सहलन मरहबा। बैठे 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 आपके
आजे 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 हजरत अली ने कहा 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में मौजूद है। हजरत उस्मान ने कहा बताइए। कहा हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह है। कहा ए अली यहां पे तो 30 माह मौजूद है, 6 माह का बच्चा कहां पे मौजूद है? कहा आप कुरान पाक को दूसरी जगह से पढ़िए। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम्म रदा, कि जो औरत मुद्दत रज़ात पूरी करना चाहे वो कितनी देर दूध पिलाएगी? 2 साल। अब आप इस 24 महीने को 30 माह में से निकाल दीजिए, बाकी कितने बचे? 6 माह। तो 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हजरत उस्मान हजरत अली को पकड़कर तेजी से दौड़े, और ये वो वक्त था जिस वक्त उस औरत को दफन किया जा चुका था और सिर्फ सर बाहर था, और उसकी बहन उसके ऊपर खड़ी रो रही थी और उसको कह रही थी तू जना के इल्जाम में संसार हो जाएगी, आज के बाद हमारी पूरे खानदान के लिए एक तान बन जाएगा। तो वो जो दफनशुदा औरत है वो कह रही थी, ये जुमला सही सनद से साबित है कि अल्लाह की कसम, गम न कर और परेशान ना हो और रो मत, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूं मुझे मेरे खामंद के अलावा किसी ने नहीं हाथ लगाया। हजरत उस्मान ने कहा यह औरत सच बोलती है, इसको बाहर निकाला जाए। और हजरत अली और उस्मान का इख्तलाफ हुआ, कौले फैसल इख्तलाफ हो गया, लेकिन जैसे ही दलील आ गई उसी वक्त उस मसले से रुजू कर दिया गया। अबू मूसा अशरी ने एक फैसला किया और उस फैसले के खिलाफ एक नौजवान तलाश करता 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 हजरत उमर को हज के मौके के ऊपर जा लेता है। और बाहर अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं, उनसे पूछता आप उमर हैं? कहते हैं नहीं मैं तो अब्दुल्ला इब्ने उमर हूं। उमर आए तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हजरत उमर आए तो वो नौजवान जारो कितार रोना शुरू कर देता, धाड़े मार मार के रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है। हजरत उमर ने उसको चुप कराया और पूछा भाई क्या बात है, मुझे बताइए। कहा आपने बसरा में एक गवर्नर बनाया हुआ अबू मूसा अशरी? कहा जी हाँ। कहा उसने मेरे खिलाफ एक फैसला किया। क्या फैसला किया? कहा मैंने एक रात शराब पी ली, मैंने शराब पीने का इकरार किया, गोलगपाड़ा हुआ, मुझे हरकारे पकड़ के ले गए। तो अबू मूसा अशरी ने मेरे पे हद लगाई कोड़ों की। जब हद लगा दी कोड़ों की तो फिर उसके बाद कहा कि इसका मुंह काला करके इसको पूरे मोहल्ले में फिराया जाए। जब पूरा मुंह काला करके मोहल्ले में फिरा दिया गया तो मेरा हाथ पकड़ के मजमे में खड़े हो गए और कहने लगे आज के बाद इससे कोई शख्स ना कलाम करे, ना सलाम ले, ना मुआशरत करे, ना इसको अपने साथ बिठाए। मेरे जहन में उमर 3 ख्याल पैदा हुए। पहला ख्याल यह पैदा हुआ कि अबू मूसा अशरी को कत्ल कर दूं। फिर मैंने कहा सहाबी रसूल है, रसूलुल्लाह का सहाबी है, कत्ल करूंगा, पहले ही एक शराब के इल्जाम में हूं और फिर कत्ल करके अपनी आखिरत क्यों खराब करूं। दूसरा ख्याल ये आया कि अब मुसलमानों ने, खलीफा वक्त ने, उस वक्त का मतलब उस इलाके का हाकिम है, उसने ये फैसला कर दिया ये इसके साथ कोई सलाम ना ले, मुसलमानों ने तो मेरे साथ मिलना नहीं, तो मैं ईसाइयों की बस्ती में चला जाता हूं और उन्हीं के अंदर बाकी जिंदगी को गुजार देता हूं। फिर दिल में यह ख्याल आया कसूर तो अबू मूसा अशरी का है, मैं अपनी जान को क्यों अजाब में डालूं और ईसाइयों के साथ जिंदगी बसर करूं और अपनी आकबत को खराब करूं। तीसरा ख्याल मेरे जहन में यह आया कि मैं उमर को तलाश करता हूं और उमर के पास यह मुकदमा लेके जाता हूं कि अबू मूसा अशरी का फैसला अगर दुरुस्त है तो मुझे भी सब्र आ जाए, और उमर कह दे तो मुझे भी सब्र आ जाए, और अगर यह दुरुस्त नहीं है तो मेरी शिकायत का अजाला किया जाए। रिवायत के अल्फाज हैं वो नौजवान जो कुछ लम्हा पहले ज़ारो कितार रो रहा था, हजरत उमर को यह वाकया सुनाने के लिए हजरत उमर उस नौजवान से ज्यादा ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए, धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए, यहां तक कि वही नौजवान जो शिकायत लेके आया हजरत उमर को चुप करा रहा है, हजरत उमर को चुप करा रहा है। हजरत उमर ने एक लेटर लिखा मुख्तसर अबू मूसा अशरी, और आपके जहन में शायद ये ख्याल आ रहा हो कि अबू मूसा अशरी शायद कोई नॉर्मल साहबी है या उनका कुछ मुकाम व मर्तबा कम है। अल्लाह की कसम यही अबू मूसा अशरी थे। हजरत उमर ने इनको मजाक से कहा था, और जब आए अबू मूसा अशरी हम सबकत ले गए
हमने हिजरत में पहल की, तू हिजरत में बाद में आया है, हमें तुझसे ज्यादा सवाब मिला है। तो आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नज़ूल हो गया। और जिब्रील अमीन ने कहा, उमर अबू मूसा अशरी को ये कहता है, उमर को बताइए कि अबू मूसा अशरी बाद में नहीं आया, बल्कि उसको एक की बजाय 2 हिजरतों का सवाब मिल गया। रसूलुल्लाह ने बाहर आके उमर को बताया कि अबू मूसा अशरी तेरे से पीछे नहीं रहा, बल्कि उसको 2 हिजरतों का सवाब मिला। वजह, अल्लाह के बंदे, उसने हबशा में भी एक हिजरत की है, हबशा से तहीर में पहुंचा है, तो उसको हबशा की हिजरत का भी सवाब मिला है और मदीना की हिजरत का भी सवाब मिला है। और ये वही अबू मूसा अशरी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने यमन में बनाया था, और ये वही अबू मूसा अशरी हैं कि खुद हजरत उमर ने, जब आपका बिलअमूम ये तर्ज अमल था, किसी हाकिम को, किसी वाली को 2 साल के बाद तब्दील कर दिया करते थे, इस वजह से कि वहां के लोगों के साथ इसकी जान पहचान हो गई है, तो ये मामलात में नरमी ना कर दे। जब अबू मूसा अशरी का टन्योर पूरा होता तो वो कहते अबू मूसा अशरी नरमी करने वालों में से नहीं है, मदाहनत करने वालों में से नहीं है, मामला किसी के साथ अपनी यारी दोस्ती की वजह से रियायत नहीं करेगा। इतना फकीह साहब भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस वक्त मैं मदीने में ना हूं, चला जाऊं, तो मेरी जगह अगर फतवा देगा तो अबू मूसा अशरी देगा। इस अबू मूसा अशरी को खत लिखा हजरत उमर ने। यह सहाबा का इख्तलाफ हो जाता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात या कुरान की बात आ जाती थी तो वही कौले फैसल होता। खत लिखा, अबू मूसा अशरी, मैं तुझे यह रुक्का लिख के इस बच्चे के हाथ भेज रहा हूं, अगर तूने इससे, अल्लाह से और पूरे इलाके से इस अमल की माजरत और माफी न मांगी तो मैं तुझे गधे के ऊपर चक्कर लगवा के तेरा मुंह काला कर दूंगा। अबू मूसा अशरी घबरा गए। लेटर के अल्फाज के नीचे एक जुमला है, यह हदूदुल्लाह है, हालांकि हाकिम वक्त तादीरन किसी भी सजा को नाफिज कर सकता है देने के लिए, लेकिन जैसे ही रुका पड़ा, अबू मूसा अशरी ने खुतबा दिया, लोगों को इकट्ठा किया, अल्लाह से माफी मांगी, नौजवान से माफी मांग के कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे दिल में रसूलुल्लाह की एक हदीस थी जिसकी वजह से मैं ये अमल कर बैठा कि रसूलुल्लाह ने कहा था शराब उम्मुल खबाइस है। तो मेरे जहन में आया कि इस नौजवान को अगर निशाने इबरत बना दूंगा तो लोग इस उम्मुल खबाइस से दूर हो जाएंगे, और इसके बाद इसको हाथ नहीं लगाएंगे तो उम्मत से ये फितना खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उमर का लेटर आया है, और जब उन्होंने लोगों की तरफ उस खत को किया तो अबू मूसा अशरी के आंसुओं की वजह से वो तहरीर मिट चुकी थी। और कहा, उमर ने मुझे ये जुमला लिखा है और लोगों के सामने बयान किया, अपने इस अमल से उसी वक्त रुजू कर लिया। सहाबा का इख्तलाफ हुआ है। आज हुर्मत रसूल कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं सिर्फ अपने हनफी भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमने रसूलुल्लाह के अदब की बात की, रसूलुल्लाह की जात के अदब की, लेकिन बात का अदब अल्लाह की कसम तानो तशनी करके नहीं कह रहा। बात का अदब क्या किया? हमने किताबें लिखी रसूलुल्लाह की हदीस का मिजाक उड़ाने के लिए। अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा। उठाइए नेट, किताबुल हील अबू बकर साहब की मौजूद है, उसके अंदर रसूलुल्लाह की, मैं ये नहीं कहता अपने जात का, रसूलुल्लाह की जात की बेअदबी की है, लेकिन बात की है बेअदबी की है। और आपके सामने आपने इस बात का फैसला करना है, ये रसूलुल्लाह की बात की बेअदबी और बेतुकीरी और तौहीन है कि नहीं है। एक बंदा अल्लाह और रसूल के अहकामात की तौहीन है, एक बंदा अगर उसके पास ज़कात निकालने के साहिब निसाब हो और 1 साल के बाद उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए, तो किताबुल हील में लिखा है एक बहाना उस ज़कात से बचने के लिए, जब 11 माह उसके पास माल इकट्ठा हो जाए तो 11वें महीने क्या करे? अपनी बीवी को वो माल हिबा कर दे, अपनी बीवी को वो माल गिफ्ट कर दे, तो फतन दे दे। तो इसको साल मुकम्मल नहीं हुआ, अब ये माल बीवी का है। अब बीवी के पास 11 माह गुजर जाए तो बीवी हामद को हिबा कर दे, फिर 11 माह गुजर जाए, पूरी जिंदगी ये ज़कात से मुस्तस्ना हो जाएगा इस हीले की वजह से। ये रसूलुल्लाह, ये दीन और शरीयत का मिजाज है कि नहीं है? बताइए। हम आपके ऊपर तानो तशनी नहीं करना चाहते, सिर्फ आपके जहनों को खोलना चाहते हैं। आपने रसूलुल्लाह की हदीस का, रसूलुल्लाह की बात का कैसा तमस्सुर उड़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिमा कर ले रोजे के आलम में,
रोजे के आलम में जिमा कर ले अपनी बीवी से। कितने दिन के रोजे रखने हैं? 60 दिन के। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल आपको पता, वाबियां पता होंगे। 60 दिन के लगातार रोजे रखने हैं। आपने किताबुल हील में लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अगर किसी बंदे का जिमा करने का प्रोग्राम बन गया और वो मुश्तइल हो चुका है तो जिमा से रोजा इफ्तार ना करे, बल्कि उससे पहले पानी पी ले। अब एक रोजे के बदले में एक ही रोजा रखना पड़ेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बताइए ये रसूलुल्लाह की हदीस का मजाक है कि नहीं है? आपने लिखा, उठाइए, हवाला मेरे जिम्मे है। अल्लाह की कसम तान और तशनी फिर भी मकसूद नहीं है, बात इस्लाह की मकसूद है कि आइए जिस जात का अदब है उसी की बात का अदब भी कीजिए, तो फिर इख्तिलाफ उम्मत में से खत्म हो जाएगा। आपने हुला को इतना मुश्किल किया। मुफ्ती तारक मसूद साहब कराची में बैठ के हर वक्त अहले हदीसों के ऊपर तान और तशनी के निस्तर चलाते हैं। हमने कभी इख्तिलाफी बात नहीं की, मेरा भाई है, हम मुश्तरकात में इकट्ठे चलते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि हर वक्त और जी वाबी जी हुला का जो मसला ये बड़ा खतरनाक है, हुला होती ही नहीं, कादी जो दे वो हुला होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। इस एक मसले की वजह से आपको किताबुल हील में लिखना पड़ा कि अब कोई औरत, आपके यहां तो होता ही नहीं हुला, हमारे यहां तो हो जाता है। औरत को हक रसूलुल्लाह ने दिया हुला का और हुला हो जाता है, आपके नजदीक होता नहीं, तो आपको एक बहाना तलाशना पड़ा। आप बताइए ये बहाना बेहतर है कि हुला का रसूलुल्लाह का फरमान बेहतर था? कहते हैं कि जो औरत अब तलाक हामद से मांगे वो तलाक नहीं देता, तो हुला तो आपके नजदीक होता नहीं है, क्योंकि उसका तो प्रोसीजर ही जो शरीयत में इजाजत है वो आपने मुश्किल बनाया। तो आपने हल क्या निकाला कि वो औरत ऐसा करे कि काफिर होने का ऐलान कर दे। वो औरत काफिर होने का ऐलान कर दे तो खुद बहुद निकाह भी टूट जाएगा, हक महर भी वापस करने की जरूरत नहीं रहेगी जब काफिर हो गई। अब इस बंदे को ये अकल ना आई कि हुला लेने से जो मसाइल आपके हैं आप उनमें नरमी पैदा करें, यहां पे औरत क्या हो जाए? काफिर हो जाए। जो काफिर हो जाता है कलमा पढ़ने के बाद वो क्या होता है? मुर्तद होता है। मुर्तद की इस्लाम में क्या सजा है? तलाक लेने की हद तक गर्दन भी तन से जुदा करवा ले। ये इनकी अकल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जब कोई बंदा इस्तेहजा उड़ाता है तो फिर हलाला जैसे मौदूआत आपके सामने आते हैं, अल्लाह माफ करे। और ये भी तानो तशनी नहीं है। और उलमाए हनाफ के अंदर एक बहुत बड़ा तबका फिक्र 90% बल्कि हलाले के मसले में अहले हदीस के साथ हम आहंग है, और वो इसको अपनी फिका के अंदर भी कहते हैं कि ये मसला नहीं था जो हमारे मौलवियों ने गढ़ के आपको बताया। और जस्टिस आयशा ने फैसला भी दे दिया, हर वो निकाह, अल्लाह के बंदो, हर वो निकाह जिसकी बुनियाद तलाक हो, निकाह मुवक्कत हो, वक़्त मुकर्रर कर दिया जाए कि मैं इस औरत के साथ 20 साल बाद अलहदगी इख्तियार कर लूंगा, मैं 20 मिनट के बाद अलहदगी इख्तियार कर लूंगा, मैं 20 दिन के बाद अलहदगी इख्तियार कर लूंगा, हर ऐसा निकाह निकाह मुता तो हो सकता है, निकाह हलाल नहीं हो सकता। याद रखिए, क्यों? निकाह के अंदर इस नीयत से इकट्ठ होता है कि हमेशा के लिए इस जिम्मेदारी को उठाऊंगा, इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तलाक हो जाए बिलफर्ज वो एक अलग मसला है, तबीयतें नहीं मिली, साथ ना चल सके, वो एक अलग है, लेकिन उस दिन नीयत हमेशगी की होनी चाहिए। हलाला क्या है जी? पहले हलाला की कबाहत देखिए, ये रसूलुल्लाह की दीन और शरीयत का मजाक नहीं है। कबाहत ये है कि हामद ने तलाक दी है, तलाक 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 जो असलन रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक एक ही हुई है और अभी हक बाकी है। लेकिन आपके नजदीक तीनों वाकया हो गई हैं, औरत इद्दत में है और इसको किसी नए हामन से ब्याह दो और वो इसके साथ जिमा करे और इसको तलाक दे और उसी इद्दत के अंदर ये पहले हामद की तरफ वापस आ जाए, ये हलाला है जो सरीहन आराम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है हलाला करने वाले और करवाने वाले के ऊपर। हलाला जो जायज किस्म थी कुरान के अंदर जिसका सबूत था वो ये है कि किसी औरत की किसी मर्द से शादी हो गई, उनकी इत्तफाकन तलाक हो गई, इस नीयत के ऊपर निकाह नहीं किया कि एक जिमा के बाद 3 रातों के बाद इसको छोड़ दूंगा। अल्लाह के बंदो ये मसला याद रखो, कोई भी निकाह जिसके अंदर वक़्त का तयन हो कि मैं 3 दिन के बाद छोड़ दूंगा, 1 साल के बाद छोड़ दूंगा, 20 साल के बाद छोड़ दूंगा, ऐसा निकाह निकाह मुता है जो अहले सुन्नत अहले हदीस के यहाँ अहनाफ के यहाँ भी जायज और दुरुस्त नहीं है। लेकिन यह हीला
एक बहाना बनाया इस औरत को हलाल करने के लिए, शरीयत की धज्जियां उड़ा दी गई। रसूलुल्लाह की जात का अदब तो है, रसूलुल्लाह की बात का, अमाल का, कौल का, फेल का, तकरीर का कोई अदब नहीं है। और सहाबा ने रसूलुल्लाह का ये अदब ऐसे किया है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रसूलुल्लाह के पीछे चल रहे हैं, अचानक रुक जाते हैं, रसूलुल्लाह पीछे मुड़ के देखते हैं, आप चलते क्यों नहीं है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी सी आई थी और आपने उस घाटी को पार किया। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजरें उचक गई, वो देख ना सका कि आपने घाटी को अबूर करते हुए दायां पांव पहले रखा है कि बायां पांव। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं दाएं पांव से पार करूं कि बाएं से पार करूं। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल अकवाल को इस तरह महफूज किया कि रसूलुल्लाह जब दुनिया से चले गए, एक शख्स, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ बढ़ता है, आपकी दाढ़ी को टटोलना शुरू कर देता है। लोग पूछते ये क्यों टटोल रहे हो? कहा आने वाली उम्मत में कोई शख्स ऐसा आ सकता है जो हमसे ये सवाल पूछ ले कि रसूलुल्लाह की दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे। मैं गिन रहा हूं और गिन के उम्मत को बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की दाढ़ी में जब वो दुनिया से चले गए 18 बाल सफेद थे। बताइए, जिस रसूल की जिंदगी की अल्लाह ने इस तरह हिफाजत की हो और सहाबा की ये ड्यूटी लगाई हो और उनको पाबंद किया हो कि रसूलुल्लाह का एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक फेल अपनी उम्मत को दे के जाना है, उसी रसूलुल्लाह की जिंदगी का नमूना गांधी साहब के नजदीक महफूज नहीं है, मुनकरीन हदीस के नजदीक ये सैंपल भी महफूज नहीं है। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह ने दीन पूरा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? कुछ चीज छोड़ के गए हैं? तो तेरा और मेरा मौलवी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुखलस है कि रसूलुल्लाह ने कुल का नहीं बताया, रसूलुल्लाह ने चहलम चलीसवे का नहीं बताया, लेकिन मेरे मौलवी ने कहा ये हो जाता है, ये ठीक है। अल्लाह के बंदो, इस अकीदे की भी इस्लाह करो और इसी हदीस के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा आए उनके घर में और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पूछने लगे। पूछते पूछते एक कहता है, हाँ हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी अगली पिछली खताएं माफ हैं, मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा हर रोज रोजा रखूंगा। दूसरा कहता है, हाँ हाँ रसूलुल्लाह की तो सारी खताएं माफ हैं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा पूरी रात क़याम करूंगा। तीसरे ने कहा रसूलुल्लाह के वक़्त में तो बड़ी बरकत है, मैं अपनी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। ये 3 बातें कह के ये जर्नैल सहाबा, अजीम सहाबा घर से निकल गए। रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए, माँ आयशा ने सारा किस्सा सुना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, माँ आयशा भी समझ गई, फकीहा थी, कि कोई गड़बड़ है इस बात में। रसूलुल्लाह को बताया ये कह गए हैं। रसूलुल्लाह ने कहा ये कह गए, तेजी से गए, उनको रोक लिया, क्या ये कह के गए हो? अल्लाह के बंदो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम यही मेरा और आपका मसलक है, यही मेरा और आपका मनहज है, यही मेरा और आपका अकीदा। क्या कहा? रसूलुल्लाह ने कहा इस जमीन की पुश्त के ऊपर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, और मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूं, बाकी दिनों का नहीं रखता। मैं सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, मैं रात को क़याम भी करता हूं, रात को सोता भी हूं, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, मैंने शादियां भी की हैं। ये तीनों बातें उनको समझाने के बाद एक जुमला कहा, ये जो आजकल मुआशरे में जुमला चल रहा है ना, ये भी समझ लीजिए, वो हरज क्या है? वो नेकी का ही काम है ना, वो हरज क्या है? बताइए। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, क्या सहाबा ये अमल नेक नियती से कर रहे थे कि बदनीयती से? नियत नेक हो तो जो चीज चाहे दीन में कर लो, नियत नेक होनी चाहिए, फिर जो मर्जी कर लो। ये सहाबा की नियत अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। और सहाबा को रसूलुल्लाह ने जो जुमला कहा वो क्या है? फमन रागिबान सुन्नती, ऐ मेरे सहाबा ये मेरा अमल है, ये मेरी सुन्नत है। फमन रागिबान सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है। किसको कह रहे हैं? सहाबा को कह रहे हैं। अगर सहाबा ईमानदारी से बताइए, ये रसूलुल्लाह का फतवा है और हजरत अली का, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का, इसी हदीस की रोशनी में यह फतवा है कि एक शख्स, बताइए नफली रोजा रखना सुन्नत है कि नहीं है? तो एक शख्स सिर्फ हर रोज रख रहा, तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं जो ये करेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं है।
और साहबा फतवा दे रहे हैं एक शख्स हर रोज रोजा रखने की नीयत करे, पूरा साल रोजे रखे, उसका एक भी रोजा कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ एक शख्स सिर्फ 30 रोजे रमजान के रखे और साथ में 6 रोजे शव्वाल के रखे। आपने इस बात को समझना और इसी के ऊपर मैंने अपनी बात को खत्म करना है। 30 रोजे रमजान के रखे और साथ में सिर्फ 6 रोजे शव्वाल के रखे, तो कितना सवाब है? पूरे साल का सवाब है। एक बंदा पूरा साल रखता है, उसको एक रोजे का सवाब नहीं। एक बंदा सिर्फ 30 के साथ 6 मिलाता है, पूरे साल का सवाब है। दोनों में फर्क क्या है? सुन्नत रसूल की इत्तबा का फर्क है। और इसी तरह हल्लाद बिन राफे की हदीस भी इसी बात के ऊपर दलालत करती है। वो आए, सलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूलुल्लाह ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जाइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, रसूलुल्लाह बार बार कह रहे हैं इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। आके कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इससे अच्छी आती नहीं, मुझे बता दीजिए। रसूलुल्लाह ने बतला दी कि जब आप रुकू करें तो अच्छी तरह करें, जब आप सजदा करें अच्छी तरह करें, इत्तदाल की सुन्नत पूरी करें। आप कमर सीधी नहीं करते, सर उठा लेते, कमर सीधी नहीं होती, सजदे में चले जाते, जैसे आजकल हम नमाजें पढ़ते हैं टक टक टक। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा? खल्लाद बिन राफे को। अब आप ये ना कहना कि लामा साहब फतवा दे गए, मौलवी साहब हाफिज तलहा सईद साहब फतवा दे गए। ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, हजरत हुदैफा का फतवा है। उनके सामने बैन इसी तरह एक ताबी ने नमाज पढ़ी और नमाज वही सारा अमल दोहराया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। उसके बाद जब उनको समझा दिया कि ऐसे पढ़ा कीजिए, तो एक सवाल पूछा हजरत हुदैफा ने, एक सवाल पूछ लिया, मुंजु कम तुसल्ली हाकदा, आप इस तरह की नमाज कितने अरसे से पढ़ रहे हैं? तो उस ताबी ने कहा मैं 40 साल से ऐसी ही नमाज पढ़ रहा हूं। तो हजरत हुदैफा ने कहा इज़न मा सल्लैतल आन, आप याद रखिए आपने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। ये अहले हदीसों का फतवा है। और यार नमाज पढ़ता तो है ना, अगर हमारे जैसा कोई मस्जिद चाहते गया है ना, कोई उन्होंने कह रफेदैन कर लो, ओ भाई पढ़ तो रहा है ना, पढ़ने दो। यहाँ पे साहबी भी और रसूलुल्लाह कह रहे हैं लौट जाइए, आपने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त करनी चाहिए। उसको साहबी को क्या फतवा दिया? अभी तक आपने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, और अगला जुमला इससे भी ज्यादा संगीन है, और मुझे खतरा है अगर आप इसी तरह फोत होगे इसी तरह की नमाजें पढ़ते हुए, तो आपको उम्मत मुहम्मदिया से नहीं उठाया जाएगा। एक फतवा ये है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज न हो तो उम्मत मुहम्मद, ये साहबी का फतवा है, ये मेरा किसी मौलवी मुफ्ती या फकीह की ये जिसारत नहीं है कि वो फतवा कर सके। कबूल ना कबूल करना अल्लाह के हाथ में। और दूसरी तरफ हदीस की सारी किताबों में एक हदीस मौजूद है, आपने इस बात का जवाब देना है। एक शख्स उठे, वो वैसे वुदू करे जैसे रसूलुल्लाह ने वुदू किया, और वैसे 2 रकत पढ़े, 40 साल नहीं, 40 दिन नहीं, 40 घंटे भी नहीं, एक दिन भी नहीं, सिर्फ 2 रकत वैसे नमाज पढ़े जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, तो ऐसे हो जाता है जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ 40 साल की नमाज है, एक तरफ 2 रकतें हैं। सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो सुन्नत रसूल है। ऐ अल्लाह, काश हुर्मत रसूल का यह तकादा भी हमें समझ आ जाए कि जिसकी जात का अदब है उसकी बात का भी अदब है। अगर हम उसकी बात के अदब को समझ लेंगे, और चाहे अहले हदीस ही क्यों ना हो, अहले हदीस अपने आप को मुस्तस्ना समझते हैं, और जी असी अहले हदीस हाँ, हुन रसूलुल्लाह दी हदीस का अमल करना साढ़े ते जरूरी नहीं। दाढ़ी भी कटा लो, दाढ़ी भी मंडवा लो, पौंचे भी थल्ले कर लो, हर चीज कर लो, भाबियां नु माफ है? नहीं माफ। रसूलुल्लाह की बात जहां आएगी वहां सर को झुकाना होगा, वहां नजरों को बिछाना होगा, वहां सीने को सुकेड़ना होगा, दिल के अंदर तंगी भी महसूस नहीं करनी होगी। और आखिर में जमीयत अहले हदीस के हवाले से, और मैं अपने बरादर अजीज तलहा सईद को अहलन व सहलन मरहबा भी कहता हूं, और इनके आने से पहले इस बात का तज़किरा भी किया। आफ्ताब पिछली मर्तबा यहाँ पे हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब हमारे हमरा मौजूद थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। ये हमारे भाई हैं, हम मुश्तरकात के अंदर देवबंदियों और बरेलवियों के साथ मिलकर काम करते हैं। खत्म नबूवत का मसला हो, दिफाए सहाबा का मसला हो, तो अगर हम अहले हदीस हैं, जो हमारा मसलक मनहज एक है, तो हम एक नहीं, हम एक है। और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आपको इस बात की दावत दे रही है,
और अल्लाह के फजल और रहमत से इन 2 सालों के अंदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाया है। और अल्लाह के फजल और रहमत से जमीयत अहले हदीस एक चढ़ता हुआ सूरज है, एक रोशन चिराग है। और आपसे इस बात का तकादा करता है, मुझे आप नौजवानों के, बुजुर्गों के, साथियों के, रुफाका के हमों की जरूरत है, वलवलों की जरूरत है, तंतनों की जरूरत है। कहां पे? मीनारे पाकिस्तान के ऊपर इंशाअल्लाह 18 अप्रैल को अहले हदीसों का, फर्जंदाने तौहीद का एक अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद किया जाएगा, ताकि जो बंद अहले हदीस मसाजिद हैं उनके हकूक की बात को किया जा सके, जिन अहले हदीस उलमा के ऊपर मुकदमे हैं उनको छुड़वाया जा सके। इन 2 सालों के अंदर अल्लाह के फजल और रहमत से हमने 100 से ज्यादा मसाजिद को दूसरे लोगों के पंजे से आजाद करवाया और वागुजार करवाया और 20 उलमा के मुकदमे लड़े हैं। इस अजीम मिशन के लिए, इस अजीम काज के लिए, दिफाए सहाबा के लिए, हुर्मत रसूल के लिए, दिफाए हतम नबूवत के लिए आप सब साथी सेठ नजाकत साहब की क़यादत में इस बात का वादा करते हैं, ज़िशानुल हक और इरफानुल हक साहब की क़यादत में, कि सब साथी मीनारे पाकिस्तान आएंगे 18 अप्रैल को। साहब कदम पर आओ, हाथ उठाकर वादा करें, हाथों को उठाकर लामा साहब कदम पर आओ। लामा तेरा एक इशारा और दूसरी बात, हाजिर लहू हमारा। लामा तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। लामा तेरा एक इशारा। आखिर में ये बात भी कहना चाहता हूं कि जमीयत अहले हदीस के इंतखाबी मंशूर के हवाले से आप इस बात के ऊपर आगाह हैं कि हम ये दावा नहीं करते जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हम हर हल्के से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन ये दावा जरूर करते हैं कि इस हल्के के अंदर भी, जिस हल्के में भी जमीयत अहले हदीस की तंजीम मौजूद है, सेठ नजाकत साहब, इरफानुल हक साहब, ज़िशानुल हक साहब अपने हल्के के जिस कैंडिडेट के हक में ऐलान करेंगे उसी का पलड़ा भारी होगा। आप सब साथी उस उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार होंगे जो अहले हदीसों के हकूक की जंग लड़ेगा, उसका साथ देने के लिए तैयार हैं।